बलवती हो आपकी इच्छा तो सब सही होगा। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति तीनों आपके पास हैं। ये तीन देवियां निरंतर आपके साथ हैं। ये तीन माताएं कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इनका वात्सल्य, अनुराग में स्नेहन, इनकी कृपा, इनके अनुराग अनुग्रह से कोई जीव वंचित नहीं है। एक अद्भुत प्रकृति की सत्ता, नियंता और उसकी नियति नित्य आपके साथ है। और इन तीन रूपों में ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, एक अच्छी इच्छा जगाइए, एक बड़ी विल बनाइए। क्रिया शक्ति, कुछ अच्छा सा तो करो। और फिर है ज्ञान शक्ति, ज्ञानार्जन कीजिए। और मनुष्य के लिए कोई पहला साधन है तो वो ज्ञानार्जन है। इसलिए विद्यार्थी को ज्ञान सिखाया जाता है, बाल्यकाल में ज्ञान बताया जाता है। ज्ञान सिखाओ इसे, इसको ज्ञान दो, उपदेश दो, कथा सुनाओ, इसे अच्छे विचार बताओ, इसे संस्कारित करो, इसे शिक्षित करो। तो शिक्षा और दीक्षा है क्या? ज्ञान। तो मनुष्य को पहले क्या लेना चाहिए? ज्ञान, और धन बाद में। तो शास्त्र कहता है पहले जीवन ज्ञानार्जन के लिए है और फिर है धनार्जन के लिए, और अंत में एक तीसरा काम और कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जीवन केवल तीन ही बातों के लिए है। पहले तो ज्ञानार्जन के लिए, फिर दूसरा है धनार्जन, और तीसरा है पुण्यार्जन। फिर पुण्यार्जन करो, फिर सत्कर्म करो, शुभ कर्म करो। मुझे चाणक्य यहाँ अच्छे लगते हैं। चाणक्य कहते हैं ये थोड़ा धर्म बाद में कर लेना, पहले थोड़ा धन इकट्ठा कर लो। यहाँ चाणक्य के साथ कभी कभी मैं सहमत हूँ। वो कहते हैं धन लाओ, लेकिन बिना ज्ञान के धन मत लाना। ज्ञानार्जन, पहले ज्ञान आए, विद्याएं लो, और जैसे विद्या आएगी तो प्रकाश आएगा, विद्या आएगी तो फिर धन भी चला आएगा, विद्या आएगी तो विनय आएगी, विद्या आएगी तो पात्रता आएगी, पात्रता आएगी तो हर वस्तु आपके पास चली आएगी। और आप पात्र ही नहीं हैं तो कहाँ से कोई चीज आएगी? आप अपात्र हैं, कुपात्र हैं, सत्पात्र हैं ही नहीं, आप डिजर्व नहीं करते हो तो कहाँ से चीज आएगी? और आ भी गई और डिजर्व नहीं करते हो तो बिगाड़ दोगे। आ भी गई तो बिगाड़ दोगे, व्यर्थ कर दोगे, अकारथ कर दोगे, व्यसनों में चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खो जाएगी। आपको पता ही नहीं है उसका यूज कैसे करना, उसका प्रयोग कैसे करना, जब आप जानते ही नहीं है तो प्राप्त वस्तु का भी ऐसे नाश हो जाएगा। तो ज्ञानार्जन पहले होना चाहिए, फिर धनार्जन, और फिर है पुण्यार्जन। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसे सोचकर हम वही बन जाते हैं, वही हो जाते हैं। तो जीवन में थोड़ा सा गांभीर्य लाइए, सत्कर्मों की उत्सुकता पैदा कीजिए, ज्ञान के लिए एक अपने प्रति एक सक्रिय, एक सबल आप में साधन का भाव जगे।